हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिन गुजरे हैं। क्या कहा गया? मदरसा जहां का भी हो, मदरसा जहां का भी हो, वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है, मदरसे जहां के भी हो आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब यह है कि आपने मुल्क की आजादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आजादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से सोते हो, ये दैन हमारे उलमा की है। दनदनाते मुल्क के कोने कोने में घूम रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है। बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के कोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कोई और नहीं, उलमा थे ये। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, हाथ मिला लो, समझौता कर लो, फतवा बदल दो, बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस जालिम के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, आज लोग इतरा रहे हैं मुल्क की आजादी पर। यह मुल्क आजाद किसने कराया? लोगों के जहन में बात ये बैठ गई है, मुसलमान किराएदार हैं। मगर याद रखिए, मुसलमान किराएदार नहीं है, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी है। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में है, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ पानी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, हर जमाने में एक ऐसी बात कह दूं जो आपको समझ में भी आएगी, और कई बार आपने अपनी आंखों से यह मंजर देखा भी होगा। जब से हमारी कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, इन दलालों ने कौम की इज्जत को पैरों की जूतियों में लाकर रख दिया। कौम के इन दलालों ने रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया। कितनी कौम के दलालों ने जुलूस बेच दिया, कितने दलालों ने मस्जिदों पे दलाली कर ली, कितने दलालों ने मदरसों की दलाली कर ली, कितने दलालों ने बाज़ाब्ता उलमा की दलाली की मुखबरी करते रहे। और वे ये सोचते रहे हम दलाली कर रहे हैं, हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है, बुला के पास बिठा के चाय पिलाई जाती है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सब में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। इस की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। क्या अशफाकुल्लाह खान को तकलीफ न दी गई? क्या उन्हें गिरफ्तार न किया गया? क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उन्हें परेशान नहीं किया गया? मगर उन्होंने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आया आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जज्बा किसका था? मुजाहिदीन आजादी का जज्बा था। ये किसका जज्बा था? आप इतरा रहे हैं इस मुल्क कर, मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस मुल्क की कुर्बानी के लिए दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारे दरख्तों पर लाशें किसी और की नहीं, हमें फख्र है कि हमारे उलमा की थी। जी हज़रत। आप मदरसे के लिए जबान खोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, एक मदरसे वाला दुनिया जिसे हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। आप सोच रहे हैं मदरसे क्या करते हैं? मदरसों ने किफायत अली काफी जैसा सूरमा पैदा किया। कौन किफायत अली काफी? जिन्हें जो है दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को जाके खबर दे दी। इनाम के लालच में हजरत सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और बहुत तेजी के साथ 2 दिन में फैसला सुना दिया गया, गद्दार हैं, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद वालों नाज करो, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की जात पर मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में फांसी का फंदा अंग्रेजों ने हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में डाल दिया और कहा, मौलाना दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करके जाना, हमारे घर में शादी आ जाए तो हमें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, वलीमा हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, अकीका हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, कोई और जश्न का माहौल हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। सैयद किफायत अली की तुरबते अत्थर पर फांसी का फंदा गले में है, मगर याद मुस्तफा आ रहे हैं। मौलाना कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है, बयान करो। दुनिया की कोई ख्वाहिश का इजहार न किया, नात पढ़ रहे हैं तो अपने अंदाज में कहते हैं फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा, मैं जान रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ ये कारनामे उलमा के हैं। किसके? लोग आने वाले आते और जाते रहेंगे, तवज्जो है आपकी? बस अजान का वक्त हो गया है, बात मुकम्मल करने लगा हूं। ये दास्तान किसकी है? उलमा की। ये कुर्बानियां किसकी हैं? उलमा की। इसका मतलब ये हुआ कि उलमा के सीने में जब कौम का दर्द हो तो इनकलाब आता है। उलमा अगर जागते हों तो इनकलाब आता है, उलमा बेदार हों तो इनकलाब आता है, उलमा हसास हों तो इनकलाब आता है। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे कुछ लोग इन कुर्सियों पर बैठकर कॉमेडी करने लगे। जी हजरत। हाँ। ये भूल गए कि इस मिंबर का मकाम क्या है, ये भूल गए कि इस मिंबर की शान क्या है, ये भूल गए कि ये मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगाया गया, ये भूल गए कि ये मिंबर अल्लाह और रसूल के पैगाम को सुनाने के लिए लगाया गया है। हमारी निगाहों के सामने है एक शख्स मिंबर रसूल की तौहीन करता है, मगर सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के कोने कोने में हमारी बेइज्जती की जाती है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसे मिंबर पर बैठने वाले कॉमेडी करने वालों को कॉमेडी करने से रोकें? उर्स रज़वी में आए हैं, मुल्क के कोने कोने के मुसलमान मौजूद हैं, पैगाम लेकर जाइए। हमारी कौम के खून पसीने की कमाई का मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगेगा, लगेगा तो कौम की इस्लाह के लिए लगेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात। लगेगा तो हमारी कौम को, जवानों को जगाने के लिए लगेगा।
आज हमने हजारों इस्लाह मुआशरा के नाम पे जलसे किए, पूरी रात गुजर गई, इस्लाह मुआशरा का कोई जुमला नहीं आया। यही वजह है आज मेरी कौम के 16-16 साल के जवान शराब और शबाब के आदी हो गए, ड्रग्स के आदी हो गए, अफीम के आदी हो गए, जिना की दहलीज पे कदम रख दी। वरना मेरे जवान ऐसे नहीं थे। मेरे जवान कैसे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरे जवान थे जो दुश्मन की आंखों में आके डाल के कहते थे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या कहने हैं, वाह वाह। हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं तो हाथ जोड़ के उर्से रज़वी के इस जिम्मेदार मिंबर से उन सर्कस करने वालों से कहता हूँ, सर्कस करने का शौक है तो कोई सर्कस ज्वाइन कीजिए जाके। कॉमेडी करने का शौक है तो कॉमेडी शो में जाइए। ये मिंबर रसूल तुम्हारी मक्कारियों के लिए नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं, सर्कस के लिए नहीं। और याद रखें, वो तमाम लोग जो मिंबर पर बैठ के कहते हैं बाबा क्या अच्छी बात कह दी, अरे लानत है ऐसी सोच पर। किसी दोस्ती और यारी में हम गलत को सही कहते रहे, हमारा मयार ये नहीं था। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे तेवर को देखकर दुनिया वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है। जाओ थोड़ी देर। आज जरूरत इस बात की है कि हम जलसे कराएं, पैगाम लेके जाइए। जितने जवान यहाँ मौजूद हैं जलसा कराइए, लेकिन उलमा के इंतखाब की जिम्मेदारी अपने इलाके के जिम्मेदार आलिम को दीजिए। और जिसको तकरीर करने के लिए बुलाएं, तकरीर की तारीख, जलसे की तारीख 2-4 महीने पहले लेते हैं आप। आने वाले को एक मौजू भी दीजिए। कॉमेडी नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, तमाशा नहीं करना है, घड़ी में देख के 1 घंटा पूरा नहीं करना है। कौम खून पसीने की कमाई खर्च करती है। मौजू आपका ये है, 4 महीने बाकी हैं, तैयारी के साथ आइए और आके वही पुरानी बातें सुना के न जाइए, मेरी कौम को सुनाइए सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर कैसे थे, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी कैसी थी, अर्तुगरुल गाजी का दौर कैसा था, उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम की थी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने किस दौर में कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हैरानी की बात है, हम किस अंदाज में जलसे कर रहे हैं, क्या पैगाम मिल रहा है। हम खेल रहे हैं, हम तमाशे कर रहे हैं, मस्ती मजाक में दिन गुजार रहे हैं और हर शख्स ये सोचता है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी। 4 साल के जमाने में फर्क क्या आया कि अभी थोड़े से जमाने पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, बाज़ाब्ता मर्द और औरतें हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। आपने देखा कोई खड़ा हुआ नजर आया आपको? खड़ा होने वाला नजर इसीलिए नहीं आया कि हम खड़े तो हो जाएंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी, ये कौम हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा हो जाएगा तो अपने सर पर दस्तार बांधेंगे और बुरा हो जाएगा तो तन्हा मेरे सर पे ये अमामा बांध देंगे कि ये तन्हा काम आपने किया। इसलिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, कोई 2 जुमले बोलने वाला नहीं है, हर शख्स अपने मुंह में दही जमा के बैठा है। और अगर हालत ये रही तो अशरफ जीलानी का जुमला नोट करके ले जाइए। 4 साल पहले कमर गनी उस्मानी का नंबर था तो 4 दिन के बाद आपका भी नंबर आना है। क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? जमाने की नजर आप पर नहीं है। याद रखो बढ़ाने वाली जात मेरे रब की है। डर अपने सीने से निकाल दो, वही कहो जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो चला। कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो हक के लिए आवाज उठाने की, कोशिश करो हक की हिमायत की। और याद रखो खामोश रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलेंगे नहीं तो आने वाला दौर
और ज्यादा फितनों का दौर है। ये मत सोचिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो अब क्या होगा। हालात कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हर जमाने में खराब थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लोग, आखिरी जुमला दे रहा हूं आपसे, कई लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, कभी कोई परेशानी का वक्त आया? आखिरी जुमला नोट करके लेके जाइए शेख जिलानी का। कितने लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, परेशानी का वक्त आएगा तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, परेशानी का वक्त आएगा तो आपके जुमले और अंदाज बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का जब वो वक्त आएगा। देख लेना अशरफ जिलानी के गले में बरेली के चौराहे पर भी फांसी का फंदा डाल दिया जाए, फिर भी वही कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।